वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की एक कंपैरिजन टेबल युवान लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से डिस्कस करने वाले हैं। कंपैरिजन टेबल में जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है और अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो आया है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको डिफरेंशिएट करते हुए, इसकी तुलना करते हुए एक कंपैरिजन टेबल हमने तैयार की है युवान लॉ इंस्टीट्यूट में। आरजेएस, एपीओ, जेएलओ, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस, एलएलएम, एलएलबी, क्लेट, यूजीपीजी, सीयूईटी, यूजीपीजी, इन सब का प्रिपरेशन युवान लॉ इंस्टीट्यूट में करवाते हैं और इसकी कंपैरिजन टेबल है सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए और ऑल अदर स्टूडेंट्स के लिए भी जो यूज़फुल होगी, एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत यूज़फुल ये कंपैरिजन टेबल रहने वाली है, जो हमें न्यू लॉ और ओल्ड लॉ इनके बारे में बताती है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज है नहीं, लेकिन जितना जो चेंज होगा वो इस कंपैरिजन टेबल के माध्यम से आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको ये पूरा डिस्कशन अवेलेबल रहेगा और युवान लॉ इंस्टीट्यूट पे इस वीडियो के बाद में वीडियो में ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरी की पूरी कंपैरिजन टेबल भी आपको अवेलेबल रहेगी। आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसका एक कंपैरिजन स्टडी आज की इस टेबल में हम करने वाले हैं। ये कंपैरेटिव टेबल है बीएसए और एविडेंस एक्ट का। इधर हम इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए इसके सेक्शंस को हम इधर लिखेंगे, इस टेबल में लिखे हुए हैं, और इस तरफ जो सेक्शंस हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1862 के सेक्शंस हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम इस टेबल में अभी डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे अभी सामने आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट, और इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पुराने वाली है उसका भी यही है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात की गई, यहाँ इंटरप्रिटेशन के नाम से बात की गई, और सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो 2(1) सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए में कोर्ट, न्यायालय के बारे में बता रखा है। इधर जो सेक्शन 3 में डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस में इसका पैरेलल जो सेक्शन 3 है उसमें भी कोर्ट को बता रखा है, लेकिन उसमें ऐसे अलग से नहीं बता के सारी की सारी डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, उसमें एक ही सेक्शन 3 में बता दी, उसका पैरा 8, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 2, पैरा 4, पैरा 9 ऐसा करके। तो ये इसमें इसका पैरा 1 में बता रखा है कोर्ट के बारे में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1A में कोर्ट के बारे में बता रखा, यहाँ सेक्शन 3 के पैरा 1 में बता रखा है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का क्लोज बी है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत, यहाँ सेक्शन 4 में कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2(1) का बी में बता रखा है। सेक्शन 2(1) का सी है डिस्प्रूव्ड, ना साबित, यहाँ सेक्शन 3 का पैरा नंबर 8 में डिस्प्रूव्ड के बारे में है। सेक्शन 2(1) में डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के बारे में है, और यहाँ सेक्शन 3 के पैरा नंबर 5 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2(1) में एविडेंस के बारे में है, यहाँ सेक्शन 3 के पैरा 6 में एविडेंस के बारे में बात की गई है। सेक्शन 2(1) में फैक्ट के बारे में, तथ्य के बारे में बात की गई है, इधर सेक्शन 3 के पैरा 2 में फैक्ट या तथ्य के बारे में बात की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2(1) में फैक्ट इन इश्यू, विवादक तथ्य की बात की गई है, और यहाँ पे सेक्शन 3 के पैरा 4 में विवादक तथ्य की बात की गई है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के एच में मैं प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, और यहाँ सेक्शन 4 में मैं प्रिज्यूम के बारे में बात की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के
आई में नॉट प्रूव्ड साबित नहीं हुआ, और यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 के पैरा 9 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 जे में प्रूव्ड साबित के बारे में है, और यहाँ पे सेक्शन 3 के पैरा 7 में बता रखा है। सेक्शन 2(1) के में रेलेवेंट सुसंगत के बारे में है, और यहाँ पे सेक्शन 3 के पैरा 3 में बता रखा, और 2(1) के एल में सेल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा, यहाँ सेक्शन 4 में सेल प्रिज्यूम के बारे में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 3 में है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नई आई है उसके सेक्शन इस तरफ हैं, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है इसके सेक्शन इस तरफ हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें सेक्शन 3 में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बीएसए में जो प्रोविजन किया गया है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 4 में है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फ्रेमिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति सेक्शन 4 बीएसए में बता रखा है, और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में यही बात के बारे में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 5 में फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु और परिणाम हैं, सेक्शन 5 बीएसए में बता रखा है, और एविडेंस में सेक्शन 7 में प्रोविजन किया गया। सेक्शन 6 में मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पर 8 एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8, बीएसए का सेक्शन 6 में जो बात की गई, यहाँ सेक्शन 8 में। सेक्शन 7 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस्ड फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूरे स्थापन आवश्यक तथ्य, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7 में है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 में इसका प्रोविजन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 8 में है थिंग्स सेड डन और कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी के द्वारा कही गई या की गई बातें, सेक्शन 8 में जो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 में है। सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत हैं, जो सेक्शन 9 में बीएसए में जो प्रोविजन किया गया है वो एविडेंस में सेक्शन 11 में है। यहाँ पे दो का डिफरेंस चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था जो ज़्यादा सेक्शंस का ऑर्डर चेंज हुआ है वो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता उनमें ज़्यादा है, उससे कम जो सेक्शंस का ऑर्डर चेंज हुआ है वो सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, और उससे भी कम कोई चेंज है देखने को मिलता है इन तीनों मेजर क्रिमिनल लॉज में, तो वो है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा। इधर सेक्शन 10 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बीएसए का, फैक्ट टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। सेक्शन 10 में जो प्रोविजन किया गया सेक्शन 10 में, ऐसा प्रोविजन एविडेंस में सेक्शन 12 में किया गया है। इधर बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 11 है फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जब अधिकार और रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य। सेक्शन 11 में जो प्रोविजन किया गया ऐसा प्रोविजन एविडेंस के सेक्शन 13 में किया गया। सेक्शन 12 में है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और ऑफ बॉडीली फीलिंग, मन, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। सेक्शन 12 बीएसए का जो प्रोविजन करता है एविडेंस का सेक्शन 14 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 13 है फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज इन एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कार्य आकस्मिक है या साजिश था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य सेक्शन 13 बीएसए में है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 15 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 14 है एग्जिस्टेंस ऑफ
कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, सेक्शन 14 में ऐसा प्रोविजन किया गया, कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व कब सुसंगत है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 16 में ऐसा प्रोविजन किया गया। सेक्शन 15 बीएसए का है, एडमिशन डिफाइन, स्वीकृति की परिभाषा, इधर सेक्शन 17 में दे रखा है। 16 में है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृति, जो सेक्शन 16 में प्रोविजन किया गया बीएसए में, एविडेंस में सेक्शन 18 में। अभी तक वही दो का ही डिफरेंस चल रहा है। सेक्शन 17 में है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, बीएसए के सेक्शन 17 में है और एविडेंस के सेक्शन 19 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 18 बीएसए में है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, वाद के पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां, सेक्शन 18 बीएसए में जो प्रोविजन है, एविडेंस के सेक्शन 20 में ऐसा प्रोविजन किया गया। सेक्शन 19 में प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ, स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा उनकी ओर से साबित किया जाना। सेक्शन 19 में जो प्रोविजन किया गया है यहाँ पे 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में, बीएसए के सेक्शन 20 में प्रोविजन किया गया, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, ये प्रोविजन बीएसए के सेक्शन 20 में है और एविडेंस के 22 में है। 22A बाद में इसमें जोड़ा गया था, लेकिन इधर उसका कोई पेयर नहीं है। 21 बीएसए का है, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, जो प्रोविजन 21 में है, यहाँ एविडेंस में 23 में है। बीएसए में 22 में प्रोविजन किया गया, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, प्रेरणा, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न, वचन के द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होती है, ये प्रोविजन बीएसए में 22 सेक्शंस में किया गया है और यहाँ एविडेंस में 24 में किया गया है। यहाँ पे जो 28 है, इसका 22 का सबसेक्शन 2 इसमें ऐड किया गया है, एडेड इन 22 का सबसेक्शन 3 का पेयर यहाँ 29 है। इंडियन एविडेंस एक्ट का यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का है, जो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, इसका सेक्शन है 23 और यहाँ पे है सेक्शन 25 एविडेंस का। यहाँ पे एडेड इन सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 है, इसका पेयर 26 है। एडेड इन सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3, यहाँ पे इसका 27 है। 24 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना, जो 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में प्रोविजन किया गया एविडेंस के सेक्शन 30 में। यहाँ पे अब 6 का डिफरेंस आ गया सेक्शंस का, ऐसे थोड़ा बहुत पहले 2 का डिफरेंस चल रहा था, अब 6 का हो गया। 25 इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 25 है, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, संस्वीकृतियां निश्चयिक सबूत नहीं होती किंतु विबंध कर सकती हैं, 25 में है और यहाँ एविडेंस के 31 में है। सेक्शन 26 बीएसए में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, केसेस इन विच स्टेटमेंट of fact in issue or relevant fact by person who is dead or not be found etc is relevant, जिसको हम डाइन डिक्लेरेशन के रूप में भी पढ़ते हैं। वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति के द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता या बहुत एक्सपेंसिव है, डिले करने वाला है। तो 26 जो इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का है, उसका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 और 27 बीएसए का है, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयरिन स्टेटेड, किसी साक्ष्य की कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस तथ्य की सुसंगति, ये 27 में बीएसए में है और इंडियन एविडेंस एक्ट में 33 में इसका
प्रोविज़न किया गया। 28 है बीएसए में एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होंगी। 28 बीएसए में प्रोविज़न है, एविडेंस में 34 में इसका प्रोविज़न है। अभी भी 6 का ही डिफरेंस चल रहा है। 29 में रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन रेफरेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। 29 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 35 में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 30 में रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप, चार्ट्स एंड प्लान्स, मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथन की सुसंगति। सेक्शन 30 इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोविजन किया गया। ऐसा प्रोविजन एविडेंस एक्ट के इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 36 में किया गया। अभी भी 6 का डिफरेंस ही चल रहा है नए और पुराने जो एविडेंस है उनमें साक्ष्य अधिनियम में। 31 बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। 31 भारतीय बीएसए में प्रोविजन किया गया, एविडेंस में 37। 32 बीएसए में प्रोविजन किया गया रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म्स, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। जो 32 में प्रोविजन किया गया है बीएसए में वो एविडेंस में 38 में किया गया है। 33 बीएसए में है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक्स और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स, जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साबित किया जाए। जो 33 बीएसए में है ये एविडेंस के 39 में इसका प्रोविजन किया गया है। बीएसए के 34 में प्रोविजन है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार ए सेकंड सूट और ट्रायल, द्वितीयक वाद और विचारण में के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। 34 बीएसए में प्रोविजन किया गया है, एविडेंस में 40 में है। 35 बीएसए में है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एटसेट्रा ज्यूरिस्डिक्शन, प्रोबेट इत्यादि विषयक प्राधिकारी अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। 35 में जो प्रोविजन किया गया है एविडेंस के 41 में है। और रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स इसका 36 है बीएसए का 36 है रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज और अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35। धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों और डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव, ये 36 बीएसए में प्रोविजन किया गया है और यहाँ पे एविडेंस में 42 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। 37 बीएसए में है जजमेंट एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 43, 34, 35, 36 व्हेन रेलेवेंट। धारा 34, 35, 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होंगे। जो 37 में प्रोविजन किया गया है बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो इंडियन एविडेंस एक्ट में 43 में प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे 38 है बीएसए का फ्रॉड और conclusion in obtaining judgment in conspiracy of courts may be proved, निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दोसंधी या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। जो प्रोविजन 38 में किया गया है एविडेंस में 44 में किया गया है। 39 में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की राय है 39 में और यहाँ पे 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन है एविडेंस में। 40 है बीएसए में फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य है सेक्शन 40 का बीएसए में है और 46 एविडेंस में। अभी भी 6 का डिफरेंस चल रहा है। 41 में ओपिनियन एज हैंड राइटिंग और डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी। सेक्शन 41 बीएसए का है, 47 और 47A इंडियन एविडेंस एक्ट का है। 42 बीएसए का है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट, अधिकार, रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत हैं। 42 बीएसए का है, 48 इंडियन एविडेंस एक्ट का है। 43 में ओपिनियन एज यूसेज टेनेंट्स
एटसेट्रा व्हेन रेलेवेंट, प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। ये 43 बीएसए में प्रोविजन किया गया 43 में, और यहाँ पर इसमें है 49 में, अभी भी 6 का डिफरेंस चल रहा है। 44 में ओपिनियन इन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। 44 बीएसए में है, सेक्शन 50 इंडियन एविडेंस एक्ट का इसका प्रोविजन ऐसा का ऐसा है पुराने और नए में। 45 में ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, राय के आधार कब सुसंगत हैं, जो 45 बीएसए में प्रोविजन किया गया 51 इंडियन एविडेंस एक्ट में। 46 में इन सिविल केसेस कैरेक्टर्स टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत होता है। 46 में बीएसए में है, 52 में इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 47 में है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। 47 का इंडियन एविडेंस एक्ट जो बीएसए का 47 है, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट में 53 में प्रोविजन किया गया। 48 बीएसए का एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस, कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना, ये 48 बीएसए में है और 53A इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया। 49 में प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। ये 49 में जो प्रोविजन बीएसए में किया गया, ऐसा 54 में इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया। सेक्शन 50 में है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेज, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील, जो सेक्शन 50 बीएसए में प्रोविजन किया गया 55 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब 5 का डिफरेंस आ गया। सेक्शन 51 में प्रोविजन किया गया फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। 51 बीएसए में प्रोविजन किया गया। 56 में एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में। 52 बीएसए में प्रोविजन किया गया फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा, ये 52 में प्रोविजन किया गया बीएसए में, और एविडेंस में 57 में। 53 में प्रोविजन किया गया यहाँ 53 में फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, तथ्य स्वीकृत तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है, जो 53 में प्रोविजन किया गया है, ये 58 इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 54 में है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, जो बीएसए के 54 में है, एविडेंस में 59 में है। 55 बीएसए में है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, एविडेंस में 60 में है। 56 बीएसए में है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, एविडेंस में 61 में है। 57 में है प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य, और एविडेंस में 62 में है। 58 में बीएसए में है सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य, इंडियन एविडेंस में 63 में है। 59 में दे रखा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य से साबित किया जाएगा, बीएसए में 59 में दिया गया है और एविडेंस में 64 में दिया गया है। बीएसए में 60 में दे रखा केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन, अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, 60 में बीएसए में है और एविडेंस में 65 में है। 61 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और या डिजिटल अभिलेख 61 बीएसए में दिया गया है, और यहाँ पर ये न्यूली एडेड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वाला मैंने अभी शेयर आपको पहले भी जो डिस्कशंस हुए हैं, जो वीडियो हैं, उनमें भी मैंने कहा, चाहे वो आईपीसी के हों और बीएसए के, आईपीसी बीएसए की कंपैरिजन टेबल हो, या सीआरपीसी या बीएनएसएस की कंपैरिजन टेबल हो, या बीएनएस भारतीय बीएसए या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट की कंपैरिजन टेबल हो, बस ये एक ही जो मेजर चेंज देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित, ये जो इसका है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। तो ये एक 61 के लिए सारे के सारे लोग को इधर रिसफल कर देना और नया नाम देके पुरानी चीज को पेश कर देना, ये किया गया है। तीनों का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो सत्य तो यही है। 61 जो ये न्यूली एडेड है। 62 में है स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में उपबंध। बीएसए में 62 है, एविडेंस में 65A है। बीएसए में 63 में है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, 63 बीएसए में है और 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 64 बीएसए में है रूल्स एज नोटिस टू प्रूव
पेश करने की सूचना के बारे में नियम 64 में बीएसए में है और यहाँ 66 में है। अभी 2 का डिफरेंस आ गया, वापस कम हो गया। 65 में प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन अलेज टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के हस्तलेख का साबित किया जाना, जो 65 बीएसए में है, एविडेंस में 67 में है। 66 बीएसए में है प्रूफ एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत, बीएसए के 66 में है, एविडेंस में 67 ए में है। 67 प्रूफ बीएसए में है प्रूफ ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय टू बी अटेस्टेड, ऐसे दस्तावेज का निष्पादन का साबित किया जाना जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। 67 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया, एविडेंस में 68 में किया गया। अब एक का डिफरेंस आ गया। 68 बीएसए में है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, जब किसी भी अनुप्रमाणिक साक्षी का पता ना चले तब सबूत। 68 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया, इधर 69 इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 69 बीएसए में है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार के द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। 69 में जो प्रोविजन किया गया है बीएसए में, 70 में इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 70 में बीएसए में प्रोविजन किया गया प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, जब अनुप्रमाणिक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। सेक्शन 70 का इधर इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए में 70 है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 71 है। बीएसए में 71 है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। 71 बीएसए में, एविडेंस में 72 है। यहाँ 72 बीएसए में है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग एंड सील विद एडमिटेड और प्रूव्ड, हस्ताक्षर लेख मुद्रा का तुलना और अन्यों से स्वीकृति या साबित हैं। 72 में जो बीएसए में प्रोविजन किया गया, एविडेंस में 73 में है। बीएसए में 73 में है प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन के बारे में सबूत, जो 73 में बीएसए में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 73 ए में है। 74 में देर का पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लोक और प्राइवेट दस्तावेज 74 बीएसए में है। और यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट का 74-75 में, दोनों में, एक में 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट, 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यहाँ एक में दोनों दे दिया। बीएसए में 75 है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, ये 75 में है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 76 में है। इधर 76 में बीएसए में है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेज का सबूत। 76 बीएसए में है, यहाँ एविडेंस में 77 में प्रोविजन किया गया। 77 बीएसए में है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत, इसका जैसा प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 78 में है। 78 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा, जो 78 में प्रोविजन किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा प्रोविजन 79 में है। बीएसए में 79 में है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एटसेट्रा, साक्ष्य आदि का अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेज की उपधारणा 79 बीएसए में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 80 में है। सेक्शन 80 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज गजट न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, समाचार पत्र, राजपत्रों और अन्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा 80 बीएसए, इधर 81 इंडियन एविडेंस एक्ट। 81 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू गजट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा 81 बीएसए में प्रोविजन है, इधर 81 ए में है। 82 का इधर कोई पेयर नहीं, क्योंकि ये हटा दिया, वो इंग्लैंड की मुद्रा, मोहर, सील, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हट नहीं थे। ये 82 जो पहले एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में था, इधर बीएसए में इसका हटा दिया इसको। 82 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू मैप्स एंड प्लान मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्राधिकार के द्वारा बनाए गए मानचित्रों, रेखांकों के बारे में उपधारणा 82 में जो प्रोविजन किया गया है बीएसए में, ऐसा प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में 83 में था। 83 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज कलेक्शन ऑफ लॉ रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस,
विधि के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा जो 83 बीएसए में प्रोविजन किया गया, एविडेंस में 84 में ऐसा प्रोविजन किया गया। 84 बीएसए में प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा बीएसए 84 में है, इंडियन एविडेंस 85 में है। 85 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा जो 85 में प्रोविजन किया गया है, इधर इंडियन एविडेंस के 85A में किया गया है। बीएसए में 86 में है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा 86 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया, इधर 85 के बी में इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया। 87 में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा 87 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया, 85 के सी में इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया। इंडियन 88 सेक्शन बीएसए में प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा 88 बीएसए में जो प्रोविजन है, 86 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब दो पीछे चला गया। 89 में है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप एंड चार्ट्स, पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा 89 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया है, यहाँ पे 87 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 90 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा, इधर इंडियन एविडेंस एक्ट में 88A में है। 91 बीएसए में प्रोविजन किया गया प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एटसेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड, पेश ना किए गए दस्तावेज के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा जो प्रोविजन 91 में किया गया है बीएसए में, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के 89 में है। 92 में प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर ओल्ड, 30 वर्ष से पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा 92 बीएसए में प्रोविजन है, ऐसा प्रोविजन 90 में है इंडियन एविडेंस एक्ट में। 93 में बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड, और यहाँ पे दे रखा 90A में प्रिजम्पशन एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे 90A में है या 93 में, बीएसए में 93 में, इंडियन एविडेंस एक्ट में 90A में है। यहाँ पे 94 में है एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों, संपत्ति के अन्य व्ययों के निबंधन के बारे में 94 इंडियन एविडेंस बीएसए में दे रखा, 94 में इंडियन एविडेंस एक्ट के 91 में है। 95 में एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन जो 95 बीएसए में दिया हुआ है, एविडेंस में 92 में दिया हुआ, 3 का डिफरेंस आ गया, इधर 3 कम चला गया इंडियन एविडेंस एक्ट। 96 में exclusion of evidence to explain of armed ambiguous documents, संदिग्धार दस्तावेजों को स्पष्ट करने और उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन 96 जो बीएसए में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 93 में है। यहाँ 97 में है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एग्जीक्यूटिंग फैक्ट्स, विद्यमान तथ्यों दस्तावेजों को लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन जो बीएसए में 97 में प्रोविजन है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 94 में है। 98 में बीएसए में प्रोविजन किया गया है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग रेफरेंस टू एग्जीक्यूटिंग फैक्ट्स, विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य जो 98 बीएसए में प्रोविजन है, एविडेंस में 95 में है। 99 में बीएसए में एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन्स, उस भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। 99 में जो बीएसए में प्रोविजन है वो 96 में इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 100 बीएसए में है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज, तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक लागू नहीं होती है, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो बीएसए में 100 में प्रोविजन किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट के 97 में प्रोविजन किया गया है। बीएसए के 101 में है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ एलिजिबल कैरेक्टर्स एटसेट्रा, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि, इलेजिबल कैरेक्टर्स, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य जो 101 बीएसए में है, एविडेंस में 98 में है। 103 में है हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयरिंग
टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकता है, जो 102 में बीएसए में प्रोविजन किया गया एविडेंस के 99 में। अभी 3 इसका का डिफरेंस चल रहा है, 3 सेक्शंस का। उधर इंडियन बीएसए में 102 है, एविडेंस में 99 है, 3 कम आ गया है इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 103 है बीएसए का, सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में विल से संबंधित उपबंधों की व्यावृत्ति, जो प्रोविजन बीएसए में 103 में दिया गया है, एविडेंस में 100 में दिया गया। 104 बीएसए में है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, इधर इंडियन एविडेंस एक्ट में 101 में दे रखा है। 105 में ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, सबूत का भार किस पर होगा, उधर 105 बीएसए में है, इधर 102 इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 106 में दे रखा बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार 106 बीएसए में, यहाँ पे 103 में ऐसा प्रोविजन किया गया। 107 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रोवाइड टू मेक एविडेंस एडमिसेबल, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किए जाना हो उसे साबित करने का भार, जो 107 बीएसए में प्रोविजन है, यहाँ 104 इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 108 में बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस, यह साबित करने का भार की अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता। 108 बीएसए में है, वो एविडेंस में 105 में। बीएसए में 109 में बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन लैंग्वेज, विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार जो है वो 106 में है, इधर बीएसए में 109 में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 106 में है। इधर बीएसए में 110 में है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन्स नॉन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिस पर 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। यहाँ पे 110 में जो प्रोविजन किया गया है बीएसए में, वो 107 में इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा। 111 बीएसए में है बर्डन ऑफ प्रूविंग द पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स, यह साबित करने का भार कि वे व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया जीवित है। 111 बीएसए में प्रोविजन है, इधर 108 में प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में डिस्कस करते हैं 107 प्रिजम्पशन ऑफ अलाइव और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये सारा इधर 110, 111, बस 2-3 सेक्शन इधर उधर हुआ है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। 112 बीएसए में है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पेरेंट्स, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार 112 बीएसए में है, वो इंडियन एविडेंस के 109 में है। 113 बीएसए में है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार इंडियन एविडेंस एक्ट में 110 में है। इधर 114 में है प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। बीएसए में 114 में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 111 में है। 115 में है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, जो 115 बीएसए में है, यहाँ 111 ए में है इंडियन एविडेंस एक्ट में। बीएसए में 116 में है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, विवाहिक स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मत्व का निश्चायक सबूत है। 116 बीएसए का है, ये इंडियन एविडेंस का 112। 113 का इसका कोई पेयर है नहीं क्योंकि अब इसकी कोई नेसेसिटी भी नहीं है। 117 बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा, जो 117 बीएसए में इंडियन एविडेंस एक्ट में 113 ए में ऐसा प्रोविजन है। 118 में प्रिजम्पशन एज टू डॉवरी डेथ, 118 में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा बीएसए में 118 में है और इंडियन एविडेंस एक्ट में 113 बी में है। 119 में कोर्ट में प्रेज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित कर सकेगा, यहाँ पे 119 बीएसए में है, एविडेंस में 114 में है। 120 में बीएसए में है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति, ये सम्मति के न होने की उपधारणा यानी कंसेंट नहीं है, ये 120 बीएसए में है। और 114 ए
इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 121 एस्टोपल का या 115 एस्टोपल का है इंडियन एविडेंस एक्ट में, बीएसए में 121। 122 एस्टोपल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन, अभिधारी और कब्जाधारी व्यक्ति की के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध 122 बीएसए में है, यहाँ 116 में है। या 123 में एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बेली और लाइसेंसी, अभिधारी कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध 123 बीएसए में है, या 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 124 हु में टेस्टिफाई, कौन साक्ष्य दे सकता है, बीएसए में 124 में या 118 में। 125 में विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, साक्ष्य का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना 125 में है बीएसए में, और एविडेंस में 119 में है। बीएसए में है 126 में है कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टेन केसेस, कतिपय मामलों में पति और पत्नी का साक्षी के रूप में सक्षमता 126 बीएसए में प्रोविजन किया गया, और 120 में इंडियन एविडेंस एक्ट में। 127 बीएसए में है जजेज एंड मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट 127, यहाँ पे 121 में है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और बीएसए में 127 में। 128 बीएसए में कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, वैवाहिक स्थिति के दौरान की गई संसूचना, यहाँ 122 में है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और बीएसए में है 128 में। 129 बीएसए है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, ये 129 बीएसए में है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में 123 में। 130 बीएसए में है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, शासकीय संसूचनाएं, एविडेंस में 124 में। 131 बीएसए में इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों को करने के बारे में जानकारी, इधर इंडियन एविडेंस एक्ट का 125 है, बीएसए में 131। बीएसए का 132 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वृत्तिक संसूचनाएं, इंडियन एविडेंस एक्ट में 126 में दे रखा है। 133 है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता, ये 133 बीएसए में है, एविडेंस में 128 में है। यहाँ 5 का डिफरेंस वापस आ गया है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 5 कम हो गया है, बीएसए 5 ज़्यादा हो गया, बस इतना सा फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, कहीं 1-2 का अंतर है, कहीं 5 का, कहीं 6 का, बस इतना सा चल रहा है। 134 में बीएसए में है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स, विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचना, यहाँ पे 134 में है, बीएसए में, एविडेंस में 129 में है। 135 में है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, साक्षी जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना, ये 135 बीएसए में है, और यहाँ 130 इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 136 बीएसए में है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन वुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उस पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है, जो 136 बीएसए में प्रोविजन है, एविडेंस में 131 में ऐसा प्रोविजन है। 137 बीएसए में विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, इस आधार पर उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं है। 137 बीएसए में ये प्रोविजन है, यहाँ 132 में ऐसा प्रोविजन है। बीएसए में 138 में है एकॉम्प्लाइज सह अपराधी, और एविडेंस एक्ट में 133 में है, बीएसए में 138, एविडेंस में 133। 139 में है नंबर ऑफ विटनेसेस, साक्षियों की संख्या क्या होगी, 139 बीएसए में या 134 इंडियन एविडेंस एक्ट में बता रखा है ऐसा प्रोविजन। 140 में दे रखा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, साक्षियों का पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। 140 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया है 140 में, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट में 135 में प्रोविजन किया गया। 141 बीएसए में है जज टू डिसाइड एज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। 141 में बीएसए में जो प्रोविजन किया गया, एविडेंस में 136 में ऐसा प्रोविजन है। 142 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, साक्षियों की परीक्षा, बीएसए में 142 में है, एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में 137 में ऐसा प्रोविजन है। 143 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, साक्षियों का क्रम, बीएसए में 143 में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 138 में है। बीएसए में 144 में है क्रॉस एग्जामिनेशन एज पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा। 144 बीएसए में, एविडेंस में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 139। 145 बीएसए में है विटनेस टू कैरेक्टर, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, 145 बीएसए, 140 इंडियन एविडेंस एक्ट। 146 में है लीडिंग क्वेश्चंस, सूचक प्रश्न यानी क्या है, 146 बीएसए में दे रखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट में 141, 142 और 143 तीन सेक्शंस इसके बारे में
बात करते हैं। 147 बीएसए में है एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। जो 147 बीएसए में है वो 144 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। 148 में है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा करना। 148 बीएसए में प्रोविजन किया गया, एविडेंस में 145 में। 149 बीएसए में है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछा जाना। 149 बीएसए इंडियन एविडेंस एक्ट में। 146 150 में है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है। 150 में जो प्रोविजन किया गया है बीएसए के इंडियन एविडेंस एक्ट में 147 में। 151 बीएसए में है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है। ये 151 बीएसए में प्रोविजन किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में 148 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। बीएसए में 152 में क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 152 बीएसए में ऐसा प्रोविजन किया गया। 149 इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया हुआ था। 153 में है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, युक्त आधारों के बिना प्रश्न ना पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। 153 बीएसए में है, इसका प्रोविजन 150 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी किया गया। 154 में है इनडिसेंट और स्कैंडिलियस क्वेश्चन, अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, जो 154 बीएसए में, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट में 151 में। 155 में है क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, अपमानित और क्षुब्ध करने के आशय से प्रश्न 155 बीएसए में है और 152 में इंडियन एविडेंस एक्ट में है। 156 में बीएसए में है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरिसिटी, सत्यवादिता परखने वाले प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन 156 बीएसए में दिया हुआ और 53 इंडियन एविडेंस एक्ट में। 157 में क्वेश्चन बाय पार्टी ऑफ हिज ऑन विटनेस, पक्षकार के द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न करना 157 बीएसए में है और इंडियन एविडेंस एक्ट के 154 में दे रखा है। 158 में है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करना 158 बीएसए में है, एविडेंस में 155 में है। 159 बीएसए में है क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉरोबरेट एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एडमिसेबल, सुसंगत तथ्य के साक्षी की संपुष्टि की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। 159 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में 156 में किया गया। 160 बीएसए में प्रोविजन किया गया फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव्ड टू कॉरोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट, उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा। यह है 160 बीएसए में और इंडियन एविडेंस एक्ट में है 157 में। 161 बीएसए में है व्हाट मैटर मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27, साबित कथन के बारे में जो कथन 26 या 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकती है। 161 बीएसए में इंडियन एविडेंस एक्ट में 158। 162 बीएसए में है रिफ्रेशिंग मेमोरी, स्मृति ताजा करना, इंडियन एविडेंस एक्ट में 159 में है स्मृति ताजा करना, बीएसए में 162 में है। यहाँ 163 में है testimony to fact stated in document mentioned in section 162, धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य 163 बीएसए में प्रोविजन किया गया, ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के 160 में है। और 164 में है राइट ऑफ एडवर्स पार्टी टू राइटिंग यूज्ड टू फ्रेश मेमोरी, स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। 164 बीएसए में जो प्रोविजन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 161 में ऐसा प्रोविजन किया गया। 165 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का पेश किया जाना बीएसए में और यहाँ एविडेंस में 162। 166 में गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑन नोटिस, मंगाई गई और सूचना पर पेश किए गए दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना। जो 166 में प्रोविजन किया गया है इंडियन बीएसए में, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के 163 में है। बीएसए में 167 में है यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच
was refused on notice। सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना, ये 167 बीएसए में प्रोविजन किया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट का 164 है। 168 बीएसए में जजेज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन, प्रश्न करने या पेश करने के आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति 168 बीएसए में प्रोविजन है। ये 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी। 166 के जैसा कोई पेयर, अब जूरी और असेसर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नया जो इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम है बीएसए, इसमें ये हटा दिया गया है। ये हटना ही था, अब इनका कोई औचित्य भी नहीं है। 169 बीएसए में है नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, ये 169 बीएसए में है और इंडियन एविडेंस एक्ट का 167 है। यहाँ पे लास्ट एक सेक्शन ऐड किया गया है, वो है रिपील एंड सेविंग, निरसन और व्यावृत्ति। ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको रिपील करता है, ये 170। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है और एक दो सेक्शन आगे पीछे हुए हैं, बाकी वो का वो ही प्रोविजंस हैं, कोई चेंज नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक वाली बात को छोड़ के, ऑडियो वीडियो वाली बात को छोड़ करके आईपीसी की जगह जो भारतीय न्याय संहिता आई है या सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर के आए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए हैं। मेरे को तो इनके लाने का कोई औचित्य भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। दो एक चीज़ें थी वो थोड़ा अमेंडमेंट करके भी डाली जा सकती थी, फिर भी गवर्नमेंट को ऐसा क्या लगा कि अंग्रेजों के लोग ख़त्म कर दिए और हम नए ले आए, सारे बोके वही प्रोविज़न है, इसलिए स्टूडेंट्स को, एडवोकेट्स, जजेज और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कहीं भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सेक्शन का ऑर्डर बदला है। आईपीसी की जगह पे जो भारतीय न्याय संहिता आई है, एक तो इनका नेम चेंज है और सेक्शन का ऑर्डर चेंज है। आईपीसी में थोड़ा सा ज़्यादा सेक्शंस का ऑर्डर चेंज है, सीआरपीसी में उससे कम है। सीआरपीसी की जगह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसमें और कम चेंजेज है। एक इनमें ए बी करके ऐड किए हुए थे, वो हट गए, लेकिन एविडेंस में तो दो जगह ए बी करके उसमें भी ऐड किए हुए हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता में भी। और जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेकर के आए, ये तो ऑलमोस्ट हूबहू सा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वाला उसको छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वाला ऑडियो वीडियो को छोड़ करके वो की वही बातें, कुछ चीज़ें हटनी थी तो वो वैसे ही कालबाह्य हो गई थी। फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट की इच्छा है। बाकी लो स्टूडेंट जो पढ़ेगा उसको यही लगेगा कि चेंज करके भी क्या चेंज किया, सिर्फ ऊपर का नाम चेंज किया और थोड़ा सा सेक्शन का ऑर्डर बदला। इसलिए मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई चेंज है ही नहीं इसमें। इवन अंदर कोमा मात्रा का भी चेंज नहीं है। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में 1% भी चेंज नहीं है। इससे 1% से कोई ज़्यादा पुराने वाले और नए वाले में बैठ के अगर अंडरलाइन भी हम करेंगे ऐसे बैठ करके, आप नया वाला ले लें ये बीएसए और मैं पुराने वाला एविडेंस ले लूं, या आप नया वाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ले लें, या मैं सीआरपीसी ले लूं, या आप नया वाला भारतीय न्याय संहिता ले लें और मैं आईपीसी ले लूं, तो 1% भी चेंज नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ स्टेट के एग्जाम, स्पेशली अपने राजस्थान में भी जेएलओ आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हुआ है, आरजेएस भी उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, और एपीओ जो 19 जनवरी को इसका प्री होना है और 1 जून को एपीओ का मेंस होना है, और हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम होना है, और भी अदर स्टेट जुडिशरी अभी फिलहाल इन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अकॉर्डिंग। और बाद में जब चेंज भी हो जाएंगे तो हमने युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता का कंपैरेटिव टेबल डिस्कस करके अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं। और हमने सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कंपैरिजन टेबल अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की कंपैरिजन टेबल भी हमने इसके साथ में शेयर कर रहे हैं। सारे वीडियोस हैं उनके साथ में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टेबल भी अटैच मिलेगी। फिर भी आप में से किन्हीं को कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो या और कोई गाइडेंस चाहते हो, तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का जो नंबर है 8306969794 पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने हमारी ओर से ये कंपैरिजन टेबल अपलोड की हैं ताकि आपके लिए यूजफुल हो। फिर भी कोई और गाइडेंस आप चाहते हैं या और कोई बात आप जानना चाहते हैं तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं 8306969794 पे। नमस्कार।